Students, today we'll start with our 9th standards 1.1 walk a little slower poem. इसका मार्जिन क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे. तो हियर लेट अस स्टार्ट. आई होप आपको इसके पहले जो मैंने पोएम का एक्सप्लेनेशन दिया था या फिर उसके पहले हमने जो वार्मिंग क्वेश्चन आंसर्स किए थे वो समझ में आए होंगे. ओके, सो इंशाल्लाह लेट अस स्टार्ट विथ दिस new video for margin question answers of 1.1 walk a little slower. See, यहाँ पे पहला सवाल है, what would happen if the child tried to walk fast? Why? यानी अगर वो छोटा बच्चा तेज़ चलने की कोशिश करता है तो क्या हो सकता है और क्यों? The answer is the child would fall down if he tried to walk fast. बच्चा शायद गिर सकता है अगर उसने तेज़ चलने की कोशिश की तो. वाई? बिकॉज ही इज़ टू स्मॉल टू फॉलो हिज फादर. क्योंकि वो बहुत ही छोटा है उसके अब्बा को फॉलो करने के लिए, अपने अब्बा के नक्शे कदम पे चलने के लिए उसकी उम्र बहुत ही कम है. सेकेंड क्वेश्चन, डज द वर्ड वॉक रेफर ओनली टू द एक्ट ऑफ वॉकिंग? यानी इस नज़म में आया हुआ वॉक, ये जो अल्फाज है, क्या वो सिर्फ चलने की एक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है? व्हाट डज द पोएट एक्चुअली मीन टू से? नहीं तो फिर इस वॉक, इस अल्फाज का मानी या फिर इस अल्फाज का इस्तेमाल शायर ने, पोएट ने किस तरीके से किया है? तो जवाब है नो, द वर्ड वॉक डजेंट रेफर ओनली फॉर वॉकिंग. यानी यहाँ पे वॉक का इस्तेमाल सिर्फ चलने के लिए नहीं किया गया है, बट एक्चुअली द पोएट मीन्स द वे अ फादर वर्क्स, द वे ही मैनेजेस हिज ड्यूटीज़ वेल टूवर्ड्स फैमिली एंड ऑफिस. सो यहाँ पर उनका कहना ये है कि शायर ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उसके अब्बा काम करते हैं, किस तरीके से ऑफिस की तरफ या फिर अपनी फैमिली की तरफ अपनी ड्यूटीज़ को वो बखूबी निभाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what do the footsteps of the father refer to? यानी यहाँ पे जो footsteps है, पैरों के निशान है, इसका इस्तेमाल क्यों किया गया या फिर इसका मतलब क्या है? तो मीनिंग है footsteps of father means the way father works and manages his duties. तो यहाँ पे अब्बा के नक्शे कदम या अब्बा के जो निशान कदमों के, इसका मतलब है कि उसके अब्बा क्या काम करते हैं या फिर कैसे काम करते हैं. हाउ डज़ ही मैनेज हिज ड्यूटीज़, वो कैसे अपनी ड्यूटीज़, जिम्मेदारियाँ निभाते हैं. हिज एक्शंस, हिज बिहेवियर एंड हिज एटीट्यूड, उनका काम करने का तरीका, उनका नेचर या फिर उनका एटीट्यूड क्या है, रवैया क्या है, इन सभी के बारे में ये फुटस्टेप्स इस्तेमाल किए गए हैं. एंड द प्रोग्रेस दैट ही मेक्स ऑल्सो, वो किस तरीके से अपनी तरक्की करते हैं. राइट, तो इन सब चीज़ों का एक साथ इस्तेमाल या फिर उन सब के लिए फुटस्टेप्स ऑफ फादर, इनका इस्तेमाल, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है. देन व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ योर पेरेंट्स और एल्डर्स वुड यू लाइक टू अडॉप्ट? तो आप अपने पेरेंट्स की, वालिदैन की या घर के बड़ों की कौन सी क्वालिटीज़, कौन सी खूबियाँ अपनाना चाहेंगे? अडॉप्ट करना यानी अपनाना, उनको फॉलो करना. तो यहाँ पर हम आंसर दे सकते हैं, हर एक शख्स से हम अलग अलग चीज़ें सीखना सीखना पसंद कर सकते. जैसे कि मैं लिखती हूँ यहाँ पर, आई वुड लाइक टू बी काइंड एंड हेल्पफुल लाइक माई मदर. मैं मेरे अम्मी के जैसे रहम दिल और हेल्पफुल बनना चाहती हूँ. स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन लाइक माई फादर, मेरे अब्बा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, ये मेरे अब्बा के जैसे स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन, यानी सही मायने बोलते हैं डिसिप्लिन फॉलो करने वाले. मेरे अब्बा एकदम स्ट्रिक्ट है और डिसिप्लिन पालने वालों में से, तो मैं उस तरीके से बनना चाहती हूँ. रिलीजियस लाइक माई ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे मेरे दादा दादी दीनी है, मैं उनकी तरह दीनी बनना चाहती हूँ. या फिर सपोर्टिव लाइक माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई सपोर्टिव, सभी को मदद करता है, तो मुझे उसके जैसा सपोर्टिव बनना है. तो ये हर एक इंसान की अलग अलग खूबियाँ हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं. तो इस तरीके से आपके मार्जिन क्वेश्चन आंसर्स कुछ लिमिटेड है, उसके जवाब आपको मिल गए हैं. आई होप आपको ये जवाब समझ में आए होंगे. सुनने के बाद, समझने के बाद, यू कैन राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक. अल्लाह हाफिज़.